मैंने एक दो बार ये बात कही है, फिर दोहरा रहा। पहली बार तो मैं कागधाम में जा रहा था इस बार का अवार्ड के फंक्शन में हाजिरी लगाने के लिए। तो हम वर्ड हमारे भीम बाबू के वहाँ की कुटिया से मैं जा रहा था, तो मेरे साथ जो थे ये सब पूछ रहे कि बाबू आप सुबह जल्दी उठते, ये करते ये ठीक है बाबू, हम कुछ नहीं करते। ये गाड़ी में मेरे से बात हुई। कभी कभी तो हम जल्दी में नहाते भी नहीं, न माला करते न जपते। मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसका जवाब मेरे दादा का स्मरण करके दूं। तब मैंने ये पहली बार कहा कि हमारे घर में, मैंने आपको बताया है कि दादाजी वहीं पूजा करते थे, मेरे पिताजी ये औसरी में और मैं अंदर। सुबह सुबह 3 जगह हमारा मानस का पाठ, सब जो अपने अपने करते थे वो करते थे। जब मैं छोटा ही पंच प्यारे की तरह, इतना छोटा, इतनी छोटी उम्र में। तो एक दिन दादा मुझे कहे बेटा इधर आ। क्या बेटा, मैं करता हूं तो तुझे करने की जरूरत नहीं है। तू गेंद से खेल, तू भमरड़ा फिरो, तू गलियों में खेलो। मैं कर रहा हूं, फिर तुम्हें करने की क्या। इसलिए मैं कहता हूं कि मां के गर्भ से बच्चा बाहर आ जाता है तो फिर कुछ अपने आप धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब गर्भ में होता है तब बच्चे को कुछ भी नहीं करना होता है, सब उसकी मां करती है। हमें रिवर्स जाते जाते गुरु के गर्भ में पहुंचना चाहिए, ताकि अब कुछ नहीं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने। अब कुछ नहीं, बस सब खत्म करे गुरु। अब आपको दादाजी की बातों में रस है, रुचि है, इसीलिए, बाकी ये तो घरनी बातों से। लेकिन आप सब, आप पूरा वसुधैव कुटुंब है अपना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये कोई मेरे बुद्ध पुरुष की बड़ाई नहीं, और अपने बुद्ध पुरुष की बड़ाई करना हमारा अधिकार है। My youngest son, he's 4 years old. His name is Zion. कोई कैसा भी अर्थ करते, इससे क्या लेना देना। ओशो की रोता मेरे ये जो फ्लावर्स से ऐसा मुझे पूछते हैं तो कभी कभी बोलता हूँ। तो दादा का ये जवाब था कि तू न कर कुछ। मैंने एक बात और पहली बार कह रहा हूं, दादा को 4 रीत से जप करते देखा है। एक तो मन के जप चाले, बैरखो मन के जप करे, और आंसू और आंखों की पलक के साथ जप होता था। ये मेरा दर्शन। तीसरा, सांस पर जप होता था, और चौथा, चलते चलते जप होता था। मैं पूरा जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि मेरे बुद्ध पुरुष का जप कदम कदम पर होता था। इसलिए इस छोटे से तलगाजड़ा के घर को, जहां उसके कदम घूमे हैं, उसको मैं त्रिभुवन तीर्थ कहता हूं, क्योंकि वहां वो चरण है जिस चरण ने कदम पदम प्रभु का नाम जप किया है। हरि नाम के बिना कभी आंखें झपकी नहीं, पलक पलक पर। ये मैं जो पाकीज़ा का गीत गाता हूं, तो मैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करने का मेरा इरादा है, प्रेम बांटने का मेरा। लेकिन मैं जब ही कहूं ना कि सरे राह चलते, तो मुझे ये तुरंत याद आता है कि दादा का जप मानो चलते चलते होता था, और चेतना का चिराग भी चलते चलते पूरा हो गया। एक अवस्था आती है
साधु 4 प्रकार से जप करने लगता है। कदम भी उसका हरि नाम के बिना नहीं जाता। अभ्यास करने वालों को यह अनुभव होता है। आंख की एक आंखનું મટકું માળાનો મણકો ખાલી ન જાય, આંખનું મટકું ખાલી ન જાય। ये निगाहें कितनी सुंदर होगी जो निगाहें हरि नाम जपती होगी। वो उंगलियां कितनी प्यारी होगी जो उंगलियां, ऐसी उंगलियां अपना वाल में घूमे ने तो मोक्षना दरवाजा खुली जाए। मोक्ष द्वार अपावृतम, ये 13वां की महिमा है। दाद बाबू ये लख्यू कालजामा वागे 13वां, ये बहुत चेतना का संग्रह स्थान है। 13वां बुरी या अच्छी चेतना का संग्रह स्थान है। साधना में इसकी बहुत महत्व है। कोई अंगूठा से टच करता है, शक्तिपात कर देता है। कोई हमारे भाल में जहां आज्ञा चक्र है वहां एक टीका कर दे, बिंदी कर दे, तिलक कर दे, जागरण शुरू हो जाता है। तेरवा की महिमा है। यहां बहुत ऊर्जा होती है महापुरुषों को। हर कदम, हर दृग चलन आंख की चलन, और हर सांस अजपा जब ग्रंथों में पढ़ा था, देखा वहां, मेरे कहने का मतलब कि मुश्किल ये है कि मुझे और आपको ऐसा कहां मिलता है। यदि मिल जाए तो फ्लावर्स, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आनंद के साथ स्वभाव के कारण करो तो और अच्छा है। आवश्यक नहीं, जरूरी कोई नहीं। मौज करो, खेलो कूदो, आनंद करो। ये तो अब का जमाना बदला है, और जमाना बदला तो ये होना भी चाहिए देश काल के अनुसार। अभी भी देहातों में ये मायो भाई पण जाने ने हमने અમે જેટલા નાના થી મોટા થયા, એક માણસ જ ઘરમાં કમાતો હતો ને આખું ઘર ખાતું। 7-8 જણાને કમાવાનું હોય જ નહીં, एक ज करनो मोह। अध्यात्म मार्ग का भी यही सत्य है। एक बुद्ध पुरुष कमाई करता है और उसका बृहद परिवार उसका फल भोगता है। ये नियम है, ये स्वाभाविक है। व्हाट्सएप भी बड़े कमाल की चीज है। बातें, मिलना जुलना